क्या है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस और क्या था, कर्ल और एक्सेट्रा, है ना। इस पॉइंट पे अपन बात करेंगे आज, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इस पॉइंट पे अपन आज बात करेंगे। सो अपनी जो पहले बात हुई है उसमें अपन ने जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात कर ली है। अब अपन आएंगे किसमें, डाइवर्जेंस में। सो सबसे पहला अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 4 टॉपिक होंगे अपने पास, ठीक है, आज के भी। तो पहला टॉपिक क्या है अपना, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, ओके। सो डाइवर्जेंस क्या होता है कि जो डेल ऑपरेटर है उसका डॉट प्रोडक्ट किसी दूसरे वेक्टर के साथ, ये क्या हो गया अपना, डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, ग्रेडियंट तो स्केलर क्वांटिटी के साथ होता है, बट जो डाइवर्जेंस है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ होता है। मतलब जो डेल ऑपरेटर है उसका डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, इसको अपन क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे अभी, ठीक है। ये मैंने सिंपली बताया। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है डेफिनेशन इसकी, द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन f is denoted by divergence f and is defined as below. Okay, so the divergence of a vector point function f vector is denoted by divergence f and is divided as below. डिवाइडेड लिखा है मैंने, डिफाइंड है, डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, तो अपन इसको कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट, मैं एक फंक्शन मानता हूँ, एक वेक्टर मानता हूँ एफ। एफ जो वेक्टर है वो आई कैप है, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, ये अपना है f वेक्टर। नाउ इसका डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट f वेक्टर इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये हो जाएगा f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका ऑटोमेटिकली अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपन को एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। क्या होगी वो, डेल बाई डेल एक्स f1 प्लस डेल बाई डेल वाई f2 प्लस डेल बाई डेल जेड f3। ओके, ये अपन को क्वांटिटी मिली है। सो अपन को क्या पता चला यहाँ पे कि इट इज एविडेंट, एविडेंट मतलब एविडेंस से अपन को पता चला है। सो यहाँ पे मैं आई एम राइटिंग इट एज इट इज एविडेंट दैट divergence of f vector is a scalar function। स्केलर फंक्शन सिंपल है कि ये एक स्केलर फंक्शन है। डाइवर्जेंस क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। अब एक मेन चीज आती है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड टॉपिक अपना क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल
फिजिकल इंटरप्रिटेशन of divergence. फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, तो अपन का फिजिकल इसका इंटरप्रिटेशन बताना है. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है. ठीक है, एक मान लेते हैं कि एक फ्लूइड है, वो फ्लो कर रहा है. ठीक है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है और अपन मान लेते हैं एक स्मॉल रेक्टेंगल इन रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ऑफ डायमेंशन. यहाँ पे अपन एक स्मॉल रेक्टेंगल मान लेते हैं कि अपना एक रेक्टेंगल है. ये क्या है, स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ठीक है, और जिसकी डायमेंशन क्या है, dx dy और dz डायरेक्शन में. dz इसकी डायमेंशन है और इसकी एक्सेस क्या है, इसकी एक्सेस आप ये वाली मान लो, है ना. इसकी एक्सेस ये है जिसमें ये x है, ये y है और ये z है ना. यहाँ ये वाला बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है. ये यहाँ पे मान लो तो यहाँ पे मान सकते हो, है ना. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे एक फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, इससे इन हो रहा है, तो यहाँ से आउट हो रहा है, तो यहाँ से ये जो सरफेस है, इससे यूनिट टाइम में कितना फ्लूइड निकलेगा, ये अपना क्वेश्चन है. तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनटू, अब यहाँ इसकी जो डायमेंशन है, ठीक है. अब ये x है, तो ये क्या है, अपना y है, और ये क्या है, z है. तो ये dz dy, तो ये dy dz होगा, डॉट क्रॉस मतलब इनटू dy dz. ठीक है, ये फ्लो होगा इसमें फ्लूइड, और इसमें और जो बाहर निकलेगा फ्लूइड वो क्या होगा, बाहर निकलने वाला फ्लूइड जो होगा वो भी यही होगा, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी बदल जाएगी. थोड़ी सी कैसे बदल जाएगी, इसमें ये यहाँ पे ये एक तो x हो गया डायरेक्शन, और एक ये हो गया, नहीं डी बाई डी एक्स, ये तो डी बाई डी एक्स तो इसकी लेंथ हो गई, और एक हो गया डायरेक्शन, तो एक यहाँ पे निकलने वाला है. तो v ऑफ x इंटू क्या हो गया, x प्लस डी एक्स डी वाई बाई डी जेड. ओके, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ फेस, यहाँ से बाहर निकलने वाला फ्लूइड है ना, इसकी बात अपन यहाँ कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने वाला और यहाँ से एंटर होने वाला. यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ. इसको तो आप समझ गए ना कि वेलोसिटी v है, और यहाँ पे वेलोसिटी v इस वाले फेज से जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, v ऑफ x dy dx हो गया, है ना. तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस प्लस dx, ये क्या है, x प्लस dx क्या है, ये वाली डिस्टेंस प्लस यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है वो वाली डिस्टेंस, है ना, वो वाली डिस्टेंस यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, तो यहाँ पे x और प्लस dx. ठीक है, ये x प्लस dx होगा, और यहाँ पे ओनली x होगा. यहाँ पे आप x लिख सकते हो वैसे, x. ठीक है, यहाँ पे आप x लिख सकते हो, ये x हो जाएगा. ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो चेंज है, फ्लो का चेंज है, यहाँ पे जैसे ही बाहर निकल जाता है, जैसे यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पे फ्लो का जो चेंज होगा, जैसे यहाँ पे बाहर निकल गया है ना, तो यहाँ पे जो फ्लो का चेंज है, तो dx जो है उसमें कितना चेंज होगा, इसमें होगा डेल v बाई डेल एक्स dx, ये चेंज होगा किसमें, फ्लूइड में। ठीक है, ये फ्लूइड जो बाहर निकल रहा है उसमें उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, बट यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो थोड़ा सा या तो फास्ट होगा या स्लो होगा, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ अब क्या हो रहा है, अब ये यहाँ पे जो क्वांटिटी है यहाँ पे घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी एक्स डी वाई डी जेड माइनस वी ऑफ एक्स एक्स, और यहाँ पे डी वे प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ डेल वी बाई डेल एक्स एक्स। अब मैं डेल वी बाई डेल एक्स क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे गुणा करते हुए, बिकॉज कि ये जो क्वांटिटी बनेगी v अब x इंटू डी एक्स, ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाला है स्मॉल चेंज यहाँ पे। ठीक है, और डी वाई बाई डी जेड, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी तो ये वाली क्वांटिटी कट जाएगी, और यहाँ पे एंड में बचेगा डेल वी बाई डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब ये माइनस क्या दर्शाता है, इसका मतलब होता है कि ये स्मॉल चेंज जो यहाँ पे चेंज है, मतलब ये वाला जो वॉल्यूम है ये कट चुका है, मतलब फ्लूइड फ्लो हो चुका है, और जैसे ही फ्लो हो गया तो एंड जो यहाँ पे रुका, जैसे सपोज एक फोटो क्लिक की मैंने, तो ये जो अंदर वाला फ्लूइड है ये बचा हुआ है, और जो बाहर वाला है वो निकल गया, जो बाहर वाला है वो लॉस्ट हो गया है, लूज हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव है। वैसे वैसे अगर फ्लूइड ऐसे फ्लो हो तो क्या होगा, और फ्लूइड अगर जैसे ये एक्स है और ये वाई डायरेक्शन में फ्लो तो कैसे होगा, तो अपन को तीन रिजल्ट और मिलेंगे, जिसमें डेल वी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, और एक और रिजल्ट मिलेगा वन माइनस डेल वी, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ जिससे छुपे ना, डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये थर्ड चीज आ जाएगी अपनी। फिर जो टोटल लॉस ऑफ वॉल्यूम होगा वो क्या होगा अपना, टोटल क्या होगा, टोटल जोड़ लो, डेल वी बाई डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये अपना होगा टोटल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये और नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव तो आप समझ गए कि लॉस हो रहा है उसमें, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस साइन माइनस साइन सोर्स डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज को बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ। और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे चीज समझने की कोशिश करना कि x मैंने क्या लिखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और dx यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और ये डेल डेल v बाई डेल एक्स कैसे आया, कि चेंज है वहां पे, है ना, कि थोड़ा सा चेंज है, चेंज इन द सेंस कि वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज होता है जब एंड में वो जो फ्लूइड है उसको निकल जाने के बाद उसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, वो अपन ने लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है ना। ये कंप्लीट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की टर्म लिखी है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी क्या बनी, ये वाली क्वांटिटी बनी द टोटल डिक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट एरिया। तो ये क्या हुआ, टोटल डिक्रीज ऑफ द amount of fluid per unit टाइम है, द टोटल डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम है। ठीक है, तो दस द रेट ऑफ लॉस ऑफ, अब सिंपल बात है, अगर ये टोटल डिक्रीज अमाउंट है तो चेंज कितना हो रहा है,
तो चेंज वही हो रहा है जो डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली यही चीज क्या बन गई, ये इतनी सी चीज है ना, ये पूरी नहीं इतनी सी की बात कर रहा हूं मैं, ये तो टोटल है, ये वाली तो ये इस वाली की बात कर रहा हूँ, ये तो टोटल डिक्रीज अमाउंट है। और अब जब ये वाली चीज है, ये चेंज है, ये तो डिक्रीज है टोटल, अब ये चेंज क्या है, चेंज ये है डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड। ये क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, रेट ऑफ लॉस ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल अपन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपन डेल जेड, नहीं डेल वाई के कैप, नहीं जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, और इसको लिख सकते वी आई प्लस वी वन लिख सकते हैं, या वी एक्स, ये एक्स में था ना, ये एक्स वाई और जेड, मतलब वाई की वेलोसिटी जेड की वेलोसिटी, ये थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जैसे ये एक्स की है तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, ये वाई की है तो वाई, और ये जेड की है तो जेड, वेलोसिटी एक्स में एक्स की, वाई में वाई की, जेड में जेड की, है ना। बॉक्स में अलग अलग डायरेक्शन में ए वन टाइम में अपन एक ही वॉल्यूम पास करा रहे हैं ना, एक्स वाई जे के प्लस वी जेड के कैप, ठीक है। अब वापस इसका करेंगे तो ये अपन को ये मिल जाएगा, और इसको ये अपना डाइवर्जेंस ऑफ वी बना, या डेल डॉट वी वेक्टर बन गया, ठीक है। इसको अपन डाइवर्जेंस करते हैं, ये टोटल चेंज या डिक्रीज कह सकते हो आप, तो आपको समझ में आया कैसे कि किस तरह फ्लूइड के वॉल्यूम में अपन चेंज को बता रहे हैं। जैसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जो चेंज हुआ, यहाँ से एंटर किया, यहाँ एग्जिट हुआ, और एंटर और एग्जिट में जो डिक्रीजिंग वैल्यू है, जो ये वाली चीज है, इसको पता किसने लगाया, डाइवर्जेंस ने, ठीक है। चेंज को पता लगाया, कितनी है अमाउंट ये अपन को नहीं पता, अपन को चेंज पता है कि कितना चेंज हुआ है ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्लूइड लॉस हुआ है ना। अपन यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें क्योंकि एक्स डायमेंशन है वॉल्यूम की, है ना। समझ में आया कैसे हुआ, फिर से एक बार देखो, थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ, अच्छा बनाता हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ से पे लिखता हूँ, फ्लूइड फ्लो, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा, इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ यहाँ से, है ना। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ बनाता हूँ, है ना, एक मिनट के लिए, जिससे आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, ये हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे इसको ए बी सी और डी कहते हैं, इसको कहते हैं पी क्यू आर और एस, ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब यहाँ से मैं रेड ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं मान लेता हूँ एक्स है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है, और ये जो डी एक्स है वो थोड़ी सी छोटी सी डिस्टेंस है। अब मैंने डब्बा भले ही एक्स के रेस्पेक्ट में बड़ा बनाया है, बट रियलिटी में छोटा है ना,
क्योंकि dx इज लेस देन x, है ना, x से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, ये बोली ये जो है ये है स्मॉल ये जो चीज है ये क्या है, स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, और इसकी क्या है डायमेंशन dx dy और dz है। ठीक है, इसमें dx dy और dz है। ओके, समझ में आया। और इसमें ये वाली डिस्टेंस सबसे पहली अपन ने यहां ली है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, ये हो गया, ये x है यहाँ पे, ये हो गया, ये v ऑफ x, एक मिनट रुको थोड़ा सा सही लिखते होता हूँ, v ऑफ x है और x डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी से ये पास कर रहा है। ठीक है, नाउ और मैंने क्या बोला, ये दूसरी चीज मैंने यहां पे बोली थी कि ये जो चीज है ये क्या है, ये सिंपली क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू सरफेस P Q R और S। ठीक है, सिंपल आपको समझ में आ गया कि इस वाली सरफेस से फ्लूइड पास हो रहा है, एक दूसरी सरफेस से फ्लूइड पास हो रहा है, तो टोटल जो होगा, टोटल पासिंग ऑफ फ्लूइड, वो क्या होगा, टोटल जो फ्लूइड पास हो रहा है वो क्या होगा, नेट डिक्रीज ऑफ फ्लूइड। अब ये थोड़ा सा अपन टोटल पासिंग ऑफ फ्लूइड नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अलग लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नेट डिक्रीज इन मास ऑफ फ्लूइड इन द पैरेललोपाइड। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं एक तरफ लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अभी के लिए दूसरी चीज ये लिख देता हूँ, फिर corresponding to the flow, corresponding to the flow in x axis। ठीक है, तो सिंपल चीज है, सो नाउ आपको क्या समझ में आया कि ये जो नेट डिक्रीज है ये अपन यहाँ कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे dx है, लेकिन यहाँ पे मैंने डेल v बाई डेल एक्स लिखा है। ये डेल v बाई डेल एक्स क्यों लिखा है मैंने, कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है फ्लूइड में वो बहुत ही कम है, इसकी वजह से डेल v बाई डेल एक्स लिखा है मैंने। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड का फ्लो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत कम चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे PQRS में क्यों, क्योंकि वो थोड़े से टाइम बाद में, मतलब उसने बहुत कम टाइम लिया था, तो बहुत कम टाइम में
थोड़ा सा फ्लूइड थोड़ा सा बाहर आ जा रहा है इससे, क्योंकि फ्लो हो रहा है तो बाहर आ जा रहा है, तो वो चेंज कितना है डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन इसी डिक्रीज को शो कर रहा है। ठीक है, माइनस सोर्स साइन सोर्स डिक्रीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे है ना कि माइनस साइन सोर्स द डिक्रीज, और यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है द चेंज, है ना, चेंज की वजह से बहुत माइनर चेंज हो रहा है एंड में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। नाउ ऐसी ऐसी वाई डायरेक्शन में भी होगी ये चीज। ठीक है, तो ये वाई के लिए लिखा है मैंने, फिर ये तो एक्स के लिए है, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, ये इन वाई डायरेक्शन होगा, और ये होगा इन जेड डायरेक्शन। तो टोटल डिक्रीज क्या होगा, टोटल जो फ्लूइड में डिक्रीज हुआ है वो क्या है, टोटल डिक्रीज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट, यानी ये पूरी टोटल क्वांटिटी होगी। ठीक है, इन तीनों को अपन जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जो ये वाली क्वांटिटी बचेगी, ये क्या होगी, द रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में ये कितना जो फ्लूइड है वो किस रेट से लॉस हुआ है। ठीक है, इसको लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई जे के प्लस डेल बाई डेल, अब इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये अपना डाइवर्जेंस बना। ठीक है, इससे क्या समझ में आया, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे जो अपना डाइवर्जेंस है वो सोर्स और सिंक की तरह काम कर रहा है रेट ऑफ चेंज को निकालने के लिए। ठीक है, सो और इससे क्या पता चला कि अब जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और उसको अगर वो कंप्रेसेबल हो, कंप्रेसरेबल इन द सेंस उसको कंप्रेस किया जा सके, है ना, अब वो फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा, वो अंदर ही रह रहा है, तो ना जा रहा है ना आ रहा है, समझ रहे हो, ना उसमें चेंज नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा फ्लूइड में, तो वो क्या हो जाएगा, उस टाइम के लिए उसमें डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड और चेंज ऑफ फ्लूइड इज जीरो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ द फ्लूइड, अब मैं फ्लूइड से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फ्लूइड ऐसी क्वांटिटी है जो एक डायरेक्शन में भी है और क्वांटिटी भी है, इस वजह से इसको समझाना इजी है। ठीक है, इज कंप्रेसिबल is compressible, there can be no gain, ये अलग पॉइंट है ना, ये अलग पॉइंट है, ये चीज तो हमारी ऊपर हो गई कि ये डाइवर्जेंस बन गया रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, ये है डाइवर्जेंस, इसी को डाइवर्जेंस कह सकते हो आप, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर, इसी को बोल सकते हो आप, है ना, इसी को बोल सकते हो अभी की डेफिनेशन के हिसाब से फ्लूइड के लेके चल रहे हैं। नो गेन और लॉस in the volume element, hence divergence of v equal to 0, and v is called a solenoid वेक्टर फंक्शन। ठीक है, इसलिए इसको सोलेनॉइड वेक्टर फंक्शन भी कहते हैं। और ये जो ये वाली चीज है डाइवर्जेंस जीरो कब होगा, सोलेनॉइड का मैं अभी बताता हूँ ना, सोलेनॉइड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे ये जो चीज अपन मैंने लिखी है ना, कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है, वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो डाइवर्जेंस जीरो हो गया।
और अगर डाइवर्जेंस 0 है तो ये जो होगा, दिस इक्वेशन इज called the equation of continuity or conservation of mass। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें सिंपल सी बात है कि डाइवर्जेंस 0 है तो वो क्वांटिटी कंजर्व्ड है ना, मतलब ना उसमें गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लेकिन एक चीज भी है कि वाटर फ्लूइड में देखो, वाटर जब निकल रहा है तो उसमें गेन भी हो रहा है, उसमें लॉस भी हो रहा है, तो वो चेंज क्यों दिखा रहे हैं अपन, जब चीज तो कांस्टेंट है ना। अपन बस ये कह रहे हैं जो पुराना रिप्लेस हुआ और नया आया वो किस रेट पे नया है। चेंज तो हुआ है, ऐसा नहीं चेंज नहीं हुआ है, और कंटिन्यूस भी है, लेकिन जो चीज आई है वो नहीं आई और वो किस रेट से आई है वो डाइवर्जेंस दिखा रहा है। ठीक है, और इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड वेक्टर फंक्शन। सोलेनॉइड मतलब ये एक इंडिविजुअल ऐसा है जो कि एक सोर्स की तरह भी काम करता है और एक सिंक की तरह भी काम करता है। जैसे अब मुझे जहां तक पता है ये एक सोर्स की तरह भी काम करता है और सिंक भी का तरह भी काम करता है, सोर्स और सिंक। मतलब यहाँ से वेक्टर निकलते हैं, वेक्टर इन द सेंस फ्लूइड, मान लो फ्लूइड निकल रहे हैं और इसमें आके एंड हो रहे हैं, तो ये दोनों तरह से बिहेव कर रहा है डाइवर्जेंस, या दोनों चीजों को समझा रहा है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल है तो इसलिए इसको सोलेनॉइड वेक्टर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए दिखा रहा है और इसमें सोर्स भी है। सोर्स यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, सोर्स जो इसको अंदर की तरफ इसको ले रहा है, और ये बाहर निकलने वाली चीज सिंक हो गई कि घट रही है वहां से। ठीक है, तो ये आप दो चीज समझ सकते हो। ठीक है, अब ये वाली थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप इसमें आपको कुछ गड़बड़ लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना, फिर अपन इसको देखेंगे इसमें जो भी गड़बड़ होगी ना। बाकी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अपन साइड में रखेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा डाइवर्जेंस कर्ल वाला जो है ना पार्ट, वो करने के बाद अपन इसके करेंगे कुछ कर्ल के बाद क्वेश्चन। ठीक है, कर्ल अपन लास्ट एक टॉपिक करेंगे, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कर्ल, उसके बाद में आज का टॉपिक खत्म, फिर कल अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, कल मैं इसके बड़े बड़े क्वेश्चन लाऊंगा। नाउ आज का थर्ड टॉपिक है अपना कर्ल। इसके जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना अपन को समझ में नहीं आएगा इसका यूज कैसे हुआ है, तो क्वेश्चन जरूरी है इसके। ठीक है, तो कर्ल क्या होता है, पहले डॉट किया, तो अब सबसे पहले नॉर्मली रखा अपन ने, फिर इसका डॉट किया, अब इसका क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे करेंगे, डेल क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर ही होगा हमेशा क्योंकि क्रॉस हमेशा वेक्टर में लगता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई डेल जेड, नहीं डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, अब इसका इंडिविजुअली क्रॉस करेंगे, है ना, इंडिविजुअली क्रॉस करेंगे और फिर अपन इसको देखेंगे, है ना, इंडिविजुअली इनका क्रॉस करेंगे और फिर अपन इसकी व्याख्या करेंगे या इसको समझेंगे क्या है।
सिंपली इसको जब आप करोगे क्रॉस तो क्या क्वांटिटी बनेगी, जे कैप, ये जे कैप और ये के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और ये बन जाएगा ए एक्स, ए वाई और ए जेड। फिर जो क्वांटिटी यहाँ से आ रही है वही की वही यहाँ से आएगी और ये दोनों सेम हो जाएगी, तो फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, समझ गए कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। डाइवर्जेंस जिसमें डॉट लगता है और कर्ल जिसमें क्रॉस लगता है डेल ऑपरेटर में, है ना, सिंपल है। नाउ आगे थोड़ा सा करते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग देखेंगे अपन और उसके बाद में आज की क्लास खत्म। ओके, सो द curl of a vector point function याद है ना, the function which changes its value on every point of the surface. Point function f is defined as below. कैसे करते हैं, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये आ गया। तो इसको कहेंगे आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ओके, क्रॉस एफ वेक्टर आई कैप एक्स मान लेते हैं प्लस एफ वेक्टर, एफ नहीं एफ या वेक्टर क्यों लगा रहा हूं मैं, वेक्टर तो डायरेक्शन दे दी ना मैंने, आई कैप जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड। ठीक है, और इसको अपन कैसे लिखेंगे, आई कैप इसका इसके साथ गुणा डेल बाई डेल वाई एफ ऑफ जेड माइनस ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड एफ ऑफ वाई माइनस जे कैप में क्या होगा, ये दोनों हट जाएगी, इससे इसका गुणा होगा डेल बाई डेल एक्स एफ ऑफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड एफ ऑफ एक्स प्लस के कैप होगा डेल बाई डेल एक्स एफ ऑफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया अपना कर्ल, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, ये वाली जो क्वांटिटी है अपन को वेक्टर मिली है। ठीक है, तो कर्ल का जो क्वांटिटी होती है वो क्या है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज एन वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब होता है कि जो कर्ल ऑफ एफ है वो एक वेक्टर है, सिंपल। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है इसका फिजिकल मीनिंग। ठीक है, इसकी थोड़ी सी फिजिकल मीनिंग देखते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ
ऑफ कर्ल। सो फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल, अपन कर्ल की फिजिकल मीनिंग देखते हैं, ठीक है। सो तो सबसे पहली चीज क्या है, सबको पहले अपन को पता है वॉल्यूम वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये आर वेक्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो है अपनी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये अपने पास ये एक रिलेशन है जो अपन को पता है। ये कैसे आता है, यहाँ पे जैसा पॉइंट है इसके अराउंड एक दूसरा पॉइंट है वैसे घूम रहा है, ठीक है। सो ये जो घूमना है ये तो हो गया ओमेगा, ये हो गई अपनी आर, और ये वाली डायरेक्शन होगी वी वेक्टर, ठीक है। तो ये इसके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, और ये अपना आर क्या है, अपना आर यहाँ पे क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द rotating body, the position vector of a point on the rotating body, ठीक है। ये सिंपल है। सो नाउ सो इसमें क्या होता है, इसमें अपन बस ये कह रहे हैं कि जो एक चेंज है वो लीनियर ना होकर, जो इस डब्बे में था जो डाइवर्जेंस के टाइम था, ये लीनियर ना होके अब क्या है, सर्कुलर है चेंज। कैसे है, जैसे अभी के लिए तो एक अभी मैथमेटिकल में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा मैं मेरी खुद की समझ वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। अभी तो मैं बुक इस लैंग्वेज पे चल रहा था, बुक में जो दिखाया वो मैं बता रहा था, अब थोड़ा सा मैं खुद का बताता हूँ। जब आप कोई सिंक देखते हो तो इसमें जस्ट सपोज यहाँ पे एक सिंक बना हुआ है, रियल सिंक है ना, जिसमें आप नॉर्मली बर्तन वगैरह धोते हो, है ना। सिंक मान लो, इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी हाइट मान लो, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, तो जैसे आप सिंक का इसको ओपन कर दोगे तो ये सर्कुलर पाथ में घूमता घूमता खत्म हो जाएगा, मतलब पानी ऐसे घूमता घूमता कम हो जाएगा। तो ये घूम रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चेंजेस हो रहे हैं, कि मतलब रोटेशनल मोशन में उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी चेंजेस को अपन क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं। कर्ल इन द सेंस चेंजेस ही है, लेकिन इन रोटेशनल फॉर्म। डाइवर्जेंस लीनियर में था, अब ये रोटेशनल में। सिंपल, ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है जो हम नॉर्मली समझते हैं, मैं समझता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें मैथमेटिक्स में आता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये रोटेशनल लीनियर है, इसको मैं डायरेक्ट कर्ल दूंगा। कर्ल क्या होगा, नाउ
कर्ल ऑफ वी वेक्टर दे दूंगा मैं, तो डेल क्रॉस वी वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ओमेगा वेक्टर इक्वल टू ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप है। और आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये है अपना दोनों। सो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, सिंपली ये हो जाएगा। नाउ इसको क्या करेंगे, क्रॉस ये हो जाएगा ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप क्रॉस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ये अब इसको अपन नाउ इसको अपन कर्ल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। और ये वाली जो टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ओमेगा 2 जेड माइनस ओमेगा 3 वाई आई कैप माइनस ओमेगा 1 जे माइनस ओमेगा 3 एक्स जे कैप माइनस प्लस ओमेगा 1 वाई माइनस ओमेगा 2 एक्स के कैप। इसको कैसे कर सकते हो आप, इसको ऐसे कर सकते हो आई कैप जे कैप के कैप ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एक्स वाई जेड। और इसको करने से अपन को ये वाली जो मैंने लिखी है लाइन वो अपन को मिल जाएगी। ठीक है, नाउ वापस इसको करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, पहली चीज क्या ये है डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड। नाउ ये क्या हो गया, अब ये वाली चीज आएगी ओमेगा 2 जेड माइनस ओमेगा 3 वाई माइनस माइनस की जगह मैं इसको थोड़ा इंटरचेंज कर देता हूँ, है ना, इंटरचेंज कर देता हूँ ओमेगा 3x माइनस ओमेगा 1 जेड, यहाँ पे होगा ओमेगा 1 वाई माइनस ओमेगा 2x। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया ताकि मेरे को माइनस साइन ना लिखना पड़े। अब इसको मैं वापस सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो ना इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले अपन आई की टर्म लिखेंगे, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला रहेगा। रुको इसको मैं ब्लू में लिख देता हूँ आई कैप। नाउ डेल वाई, अब ये देखो ये तो ओमेगा 1 बचा और दूसरी टर्म 0 हो गई माइनस ये ओमेगा 3 0 हो गया माइनस माइनस प्लस ओमेगा 1 बचा। ठीक है, माइनस जे कैप करते हैं, जे कैप हो गया। अब इससे इसको गुणा कर, ये 0 हो गया माइनस ओमेगा 2 बचा। ठीक है, एक्स पे। ठीक है, ये जे तो कटा हुआ है, ये हो गया। अब यहाँ पे कर देते हैं तो माइनस आ गया ओमेगा ओमेगा 2 माइनस ये 0 हो जाएगा फिर प्लस के कैप। के कैप में क्या होगा ओमेगा 3 और ये 0 हो गया और ये 0 हो गया ओमेगा 3। ठीक है, ओमेगा एक बार को माइनस ओमेगा 3 और ये माइनस एक बार और है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई कैप 2 ओमेगा 1 माइनस प्लस 2 ओमेगा 2 जे कैप प्लस 2 ओमेगा 3 के कैप। ये अपना इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप। ये क्या बना अपना 2 ओमेगा वेक्टर। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ कि अपन ने किया लीनियर का था, लीनियर से रोटेशनल में इसमें बढ़ गया ये।
है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ल ऑफ v वेक्टर इक्वल टू 2 ओमेगा which shows that that curl of curl of curl of a vector field a vector field curl of vector field curl of phi eld field vector field is connected with rotational properties is connected with rotational properties of the vector field and justifies the name rotational used for curl. Used for curl. सो सिंपल है कि मतलब नॉर्मल जो वेक्टर v है लीनियर वेलोसिटी है, इसको एंगुलर वेलोसिटी में अपन ने चेंज कर दिया ना, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, तो चेंज तो थी वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन इसको डबल कर दिया। सो विच शोज दैट द कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज कनेक्टेड विद रोटेशनल प्रॉपर्टीज। तो ये रोटेशनल प्रॉपर्टी से जोड़ा हुआ है, जो कि वेक्टर की जो नेम है रोटेशन उसको जस्टिफाई कर रहा है कर्ल के लिए, है ना, कि कर्ल की तरह रोटेट कर रहा है। और आप ये समझ गए कि ये लीनियर वेलोसिटी को वेक्टर में रोटेशनल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है या कनेक्टेड है उससे, ठीक है। ये आप चीज समझ गए। और दूसरी मैंने चीज बताई कि सोर्स में ये जैसे ये चेंज हो रहा है ना, कि यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है उस चेंज को आप कर्ल कह सकते हो, है ना। बट ये रोटेशनल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है ये चेंज हो, बट मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह आप रोटेशनल को समझ सकते हो फ्लूइड के एग्जांपल से। वो भी फ्लूइड का एग्जांपल था डाइवर्जेंस वाला, और ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता मैं बता रहा हूँ अलग से, ठीक है। ये तो आप समझ गए ये बुक किस लैंग्वेज है। इसमें सिंपल सी बात है कि जो लीनियर वेक्टर है उसके साथ ये कनेक्शन शो कर रहा है, इसकी वजह से ये रोटेशनल या कर्ल है। अब मान लेते हैं कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, एफ अपना कोई रैंडम वेक्टर है ना, ऐसे हमने ले रखा है वेक्टर इज 0। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है जो वेक्टर है वो घूम नहीं रहा, रोटेशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो फील्ड है वो इरोटेशनल है। सो इट मीन्स field f is termed as irrotational, ठीक है। ये इरोटेशनल है, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस बचते हैं। कॉल हो गया अपना ठीक है, तो ये अपना हो गया कर्ल। नाउ इसके अपन करेंगे क्वेश्चंस, है ना।
क्वेश्चंस करेंगे वो भी अपन करेंगे एच के दास की बुक्स के क्वेश्चन करेंगे, बुक के। और ये अपना एक बार मैं पेज लिख लेता हूँ, किस पेज पे हूँ मैं, 75 पेज 75, जिसके बाद में चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। चैप्टर 3 में थोड़ा सा मैं खुद की चीजें बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा बुक किस लैंग्वेज थी। ठीक है, ओके, थैंक यू।